जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी। अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करते रहो, क्योंकि मनुष्य जन्म का पहला फ़र्ज़ भक्ति करना है, भजन सिमरन की कमाई करना है। इसलिए रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करते रहो। संसार की कमाई के साथ साथ नाम सिमरन की कमाई भी जरूर इकट्ठी करते रहो। जैसे तिल में तेल है, यूं चकमक में आग। जैसे तिल में तेल है, यूं चकमक में आग। तेरा प्रीतम तुझ में है, तेरा प्रीतम तुझ में है। तू जाग सके तो जाग। कि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिसको हम जंगलों पहाड़ों में नदियां नालों में ढूंढ रहे हैं, वो भगवान वो परमात्मा आपके भीतर बैठा है। जैसे तिलों में तेल होता है, हमें दिखाई नहीं देता, पर हम जब मेहनत करते हैं तो उन्हीं तिलों में तेल निकलता है। ऐसे ही भगवान परमात्मा वो आपके भीतर बैठा है। जब हम रोज़ भजन सिमरन की कमाई करेंगे, रोज़ मेहनत करेंगे, तो हम उसको अपने अंदर अपने भीतर देख सकते हैं। जैसे चकमक में आग, जैसे पत्थरों में आग होती है, हम उसको रगड़ते हैं, फिर उसमें आग निकलती है। ऐसे ही जब आप रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करोगे तो आपके भीतर आप अपने परमात्मा को देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। तेरा प्रीतम तुझ में है। जिसको तुम पाना चाहते हो, जिसको तुम मिलना चाहते हो, वो तो आपके भीतर बैठा है। फिर हम बाहर किसको ढूंढ रहे हैं? बाहर जिनकी भी हम पूजा करते हैं, जिनके आगे हम सजदे सलाम करते हैं, वो तो उस भगवान का रूप है। वो भगवान के अनेक अलग अलग रूप हैं, पर असली जो भगवान है वो पिता परमेश्वर है, अकाल पुरख है। वो तो आपके भीतर बैठा है। तेरा साईं तुझ में है, तुम जा सके तो जाग। वो तुम्हारे भीतर बैठा है। उसको देखने के लिए आपको रोज़ भक्ति करनी पड़ेगी, रोज़ आपको भजन सिमरन का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना भक्ति के, बिना सिमरन के आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, ना ही उस आनंद को महसूस कर सकते हो। उसके लिए आपको रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करना पड़ेगा। ये इधर उधर की बातों वाला काम नहीं है, ये करने का मार्ग है। भक्ति रोज करोगे, रोज सिमरन करोगे, रोज नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करोगे, तभी धीरे धीरे एक दिन आप उस परमात्मा तक पहुंच जाओगे। अगर परमात्मा हमारे भीतर है, तेरा साईं तुझ में है, अगर परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम हम बाहर किसको ढूंढ रहे हैं? बाहर कहाँ घूम रहे हैं? बाहर किसकी तलाश कर रहे हैं? बाहर सब तरफ लड़ाई झगड़े हैं, आपका शोषण करने के लिए सब तैयार हैं, पर आप भी खुशी खुशी अपना शोषण करवा रहे हो। लोग आपको लूटते हैं, आप खुशी खुशी अपने आप को लुटाते हो। फिर आप बाद में आप लोगों की बुराई करते हो कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ छल कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। सबसे बड़े गुनाहगार तो आप हैं, क्योंकि आप अपने गुरु को नहीं पहचान सकते, गुरु को पहचानते नहीं हो, गुरु का कहना नहीं मानते। भजन सिमरन रोज करोगे तभी तुम आप पर परमात्मा तक पहुंच सकते हो। रोज भजन सिमरन करोगे, रोज सिमरन का अभ्यास करोगे, तब आपको गुरु के बारे में पता लगेगा कि गुरु हमारा क्या है ना। पर हम गुरु की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं। गुरु हमें पढ़ने के लिए कोई लेसन और देता है, हम पढ़ाई किसी और लेसन की करी जा रहे हैं, फिर हमारी बात बनती नहीं है। गुरु महाराज ने आपके झंझट, बाहर के झंझट सारे खत्म कर दिए हैं। एक सरल रास्ता, आसान सा रास्ता आपको बता दिया है
कि परमात्मा, ये संसार बनाने वाला, ये सृष्टि बनाने वाला, वो आपके भीतर बैठा है। जिसको भी मिला है अपने भीतर ही मिला है, बाहर किसी को नहीं मिला। आप किसी संत महापुरुष से पूछोगे, किसी फकीर से पूछोगे, किसी गुरु महाराज से पूछोगे, किसी ऋषि से पूछोगे, साधु संतों से पूछोगे, सभी का एक ही जवाब होगा कि परमात्मा आपके भीतर बैठा है। किसी ने नहीं कहा कि परमात्मा बाहर है। जिसको भीतर नहीं मिला उसको बाहर कैसे मिलेगा? जिसने उसको भीतर नहीं देखा वो परमात्मा को बाहर कैसे देखेगा? हम सभी लोग एक ही बात बार बार करते हैं, एक ही, जो हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। जैसा कोई कहता है वैसे ही चले जाते हैं, अपना समय खराब, अपना पैसा खराब, सब करी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं। ये भागने का काम नहीं है, ये रुकने का काम है। जब रुकोगे, अपने आप को एकाग्र करोगे, बाहर से ध्यान हटाओगे, अपने भीतर ध्यान लगाओगे, तभी आप उसका दीदार कर सकते हो, तभी आप उसके दर्शन कर सकते हो, तभी आप वो आनंद को मान सकते हो। पर तुम मेहनत करते नहीं हो, क्योंकि आप चाहते हो कि डॉक्टर दवाई खाए और आराम हमें आ जाए, है ना। मास्टर आप ही पढ़ाई करे, आप ही मास्टर पेपर दे, आप ही, है ना, मास्टर पढ़े और पास हम हो जाए। ऐसे भी होता है कि कोई इम्तिहान कोई और दे, पास हम हो जाए। अगर भगवान तक पहुंचना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो, उसके लिए आपको रोज भजन सिमरन करना पड़ेगा, रोज आपको भक्ति करनी पड़ेगी। ये नाचने गाने वाला विषय नहीं है। लोग बाहर भटकी जा रहे हैं, गलत रास्ते चली जा रहे हैं, लोग भटका रहे हैं, आप भटकी जा रहे हो। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई उसके नाम पे कोई कुछ कर रहा है। मीराबाई तो तब नाची थी जब उसको राम रतन का धन पाया था उसने, हाँ, राम को पाया था, तब वो नाची थी। आप यूं ही अपना समय खराब कर रहे हो। ये तो रुकोगे, एक जगह एकाग्र होके बैठोगे, बाहर से ध्यान हटाओगे, भीतर ध्यान जोड़ोगे, तो भी तो बात बनेगी। बाहर जितना मर्जी भागी जाओ, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जितने मर्जी नदियों में स्नान करी जाओ, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जितने मर्जी तीर्थ यात्रा करे जाओ, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जितने मर्जी धार्मिक स्थलों पे घूमी जाओ, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा वहां नहीं है, परमात्मा तो तुम्हारे भीतर बैठा है। अगर कोई चीज खोई हुई है, आपके घर पे कोई चीज खो गई, तो आप उसको बाहर ढूंढोगे तो वो चीज मिलेगी? नहीं मिलेगी आपको। जहां चीज खोई है वहीं हम ढूंढेंगे तो हमें वो वस्तु मिल सकती है, वो चीज मिल सकती है। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर है, वो बाहर कैसे मिल सकता है? आप उसको बाहर ही ढूंढी जा रहे हो, कोई कहीं जा रहा है। जिसको देखा है उसको आप मानते नहीं हो, जिसको नहीं देखा उसको मानी जा रहे हो। गुरुओं ने सरल सा रास्ता, आसान सा रास्ता आपको बता दिया है कि बेटे, भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है। आप उस शब्द का अभ्यास करो, जो आपको नाम शब्द दे दिया है, आपको युक्ति बता दी है, आपको तरीका बता दिया है। आप रोज अपने घर पे बैठकर अमृत वेले उठकर रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। रोज अभ्यास करोगे, धीरे धीरे एक दिन आप वहां तक पहुंच जाओगे। ये एक दिन करने वाला काम नहीं है, 2-4 घंटे करने वाला काम नहीं है, ये रोज करने वाला काम है। बिना छुट्टी बिना नागा रोज काम करो। जैसे आप खाना रोज खाते हो, सोते हो, रोज जागते हो, रोज उठते हो, रोज कामकाज करते हो, ऐसे ही आपने भक्ति भी रोज करनी है। गुरु महाराज ये नहीं कहते कि आप कामकाज छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो, अपना घर बार छोड़ दो, है ना। आपने कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपने जो आपके फर्ज है वो भी निभाने हैं। बच्चों के प्रति आपके फर्ज हैं वो भी निभाओ, दोस्तों के प्रति जो फर्ज है वो भी निभाओ, घर वाले के प्रति जो फर्ज है वो भी निभाओ, घर वाली के प्रति जो फर्ज है वो भी निभाओ।
पर उसके साथ साथ जो आप संसार के जो काम करते हो, आपको रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो आप कर्म करते हो वो भी करो, पर उसमें एक काम ये भी ऐड कर लो कि हमने रोज भक्ति करनी है, रोज सिमरन करना है। भगवान को पाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठो, अमृत वेले संभाल करो, अमृत वेले उठा करो, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन सिमरन का अभ्यास करो। जो भी आपने गुरु ने आपको युक्ति दी है, नाम शब्द दिया है, उसका अभ्यास करो। जो आप रोज अभ्यास करोगे, जैसे हम रोज चलते रहेंगे, एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर हमने दिल्ली जाना है या बम्बई जाना है, हम चलेंगे, जब चलेंगे चलते 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 एक दिन हम दिल्ली बम्बई पहुंच जाएंगे। अगर हम चलेंगे ही नहीं, खड़े खड़े हम दिल्ली थोड़ी पहुंच जाएंगे, बम्बई थोड़ी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है, भगवान तक पहुंचने के लिए रोज आपको भजन सिमरन का अभ्यास करना पड़ेगा। आप रोज भजन सिमरन का अभ्यास करोगे, कोई छुट्टी नहीं करोगे, कोई नागा नहीं करोगे, एक ना एक दिन आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे। बैठना आपका काम है, बाकी उस परमात्मा की मर्जी है वो कब आपको खींच ले, कब आपको वो आवाज दे दे। इसलिए बाहर परमात्मा को ढूंढकर अपना समय मत खराब करो, बाहर अपना शोषण मत कराओ। बाहर तो लूटपाट है, धर्मों के धंधे हैं, धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, वो आपको लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं। कभी यहाँ धरने लगा दिए, कभी वहाँ धरने लगा दिया, कभी इसको मुर्दाबाद कर दिया, कभी उसको मुर्दाबाद कर दिया। ये तो बाहर के झंझट हैं, बाहर के रोने हैं। अगर हम गुरु कबीर साहब की बात करें, गुरु रविदास महाराज जी की बात करें, गुरु नानक देव महाराज जी की बात करें, बाबा नामदेव जी की बात करें, वाल्मीकि महाराज जी की बात करें, जिन्हें भी बड़े बड़े संत महापुरुष उनकी बात करें, सभी ने एक ही बात की है कि बेटे परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, उसको आप भीतर तलाश करो, परमात्मा को भीतर देखने की कोशिश करो। ठीक है, अपने भीतर तलाश करो उसको। और जितने भी गुरु हैं, जितने जो बड़े बड़े संत महापुरुषों हैं, इन्होंने हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया है। पर हम लोगों से नफरत करी जा रहे हैं। कभी कोई किसी से नफरत कर रहा है, कोई किसी से नफरत कर रहा है। गुरु ने तो ये आपको बात नहीं की कि नफरत करो किसी से। गुरु ने तो आपको प्रेम करना सिखाया, फिर भी आप एक दूसरे से नफरत करी जा रहे हो। गुरुआ तो आप कहना मानते नहीं हो। गुरु को सब मानते हैं, पर गुरु का कहना कोई नहीं मानता। गुरु ने तो एक प्रेम करना सिखाया, आप प्रेम करते नहीं हो, एक दूसरे लड़ाई झगड़े करे जा रहे हो। गुरु ने तो एक ही काम दिया है कि बेटे रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो, रोज सिमरन करो, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, उसको भीतर तलाश करो। आप भजन सिमरन में नहीं करते, अंदर आते नहीं है। अंदर आने को पता नहीं आपको कितना डर लगता है। आप तो बस गिनती मिनती फंसे हो कि हमने 10 बार पाठ कर लिया, हमने 20 बार पाठ कर लिया, है ना। चाहे बड़े बड़े अपने धर्मों के ग्रंथों को, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ पढ़ के आप कंठ कर लो, पर उससे बात बनने वाली नहीं है जब तक आप भीतर नहीं जाओगे। जब तक जो ग्रंथों में कहा गया है उसका आप प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करोगे, तब तक आप बात बनने वाली नहीं है। आपके हाथों में एक किताब है, उसके ऊपर नक्शा बना हुआ है कि बम्बे इतने किलोमीटर है, या दिल्ली में ये है ना। दुनिया का नक्शा दिया, अगर आप उसको नक्शे को पकड़ कर बैठ गए, क्या आप दिल्ली पहुंच सकते हो? क्या अमेरिका कनाडा पहुंच सकते हो? ऐसे ये हमारे जो धर्मों के ग्रंथ हैं, इनमें हमें बताया गया है कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, उसको मिला कैसे जा सकता है, कैसा हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। पर हम उनको पकड़ के बैठ गए, उससे आगे नहीं निकले। वो तो कह तो कुछ रहे हैं, हम करी कुछ हो जा रहे हैं, तो हमारी बात कैसे बनेगी? अगर हम गुरुओं की बात कर देते हैं, संतों महापुरुषों की बात करते हैं, फकीरों की बात करते हैं, उन्होंने तो हमें प्रेम करना सिखाया। अगर उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया तो हमें नफरत कौन सिखा रहा है? एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कौन करा रहा है? गुरु ने तो एक ही काम दिया है कि बेटे नाम जपो, बंदगी करो, भक्ति करो। दूसरा तो कोई काम दिया ही नहीं उन्होंने। पर हम बाहर वो चीजें छोड़कर, है ना, हम बाहर ही भटकी जा रहे हैं। गिनती मिनती फंस गए, इतनी बार पाठ कर लिया, इतनी बार तीर्थ यात्रा कर ली, इतनी बार वहाँ चले गए, कभी सुखना सुख ली, हाँ, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। ऐसे बात बनने वाली नहीं है। सरल सी सीधी सी बात है, आसान सा तरीका है कि रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो,
मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आप रोटी खाओगे, आपकी भूख मिटेगी, मैं रोटी खाऊंगा, मेरी भूख मिटेगी। ऐसे ही आपको भगवान को पाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना पड़ेगा, रोज भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मेरी आपके चरणों में हाथ जोड़कर बेनती है, अगर आप अपने गुरुओं को प्यार करते हो, संतों महापुरुषों को प्यार करते हो, फकीरों को प्यार करते हो, उनकी कुर्बानी आपको याद है, तो आप रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो, सभी से प्रेम करो, सभी का सम्मान करो। परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा एक ही है, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग परमात्मा बना के, हिंदू कहते हैं हमारा परमात्मा अलग है, सिख कहते हैं हमारा परमात्मा अलग है, क्रिश्चियन कहते हैं हमारा परमात्मा अलग है, मुसलमान कहते हैं हमारा परमात्मा अलग है। सभी अपना अपना परमात्मा लेके बैठ गए, पर कभी किसी ने विचार नहीं किया कि परमात्मा तो एक ही है। सभी सृष्टि को बनाने वाला एक है, पूरे संसार को बनाने वाला एक है, तो फिर दो कैसे हो गए? जो बाहर हम देख रहे हैं, देवी देवताओं के रूप देते हैं, पीरों फकीरों के रूप देते हैं, गुरुओं के रूप देते हैं, ये तो परमात्मा के रूप हैं। ये परमात्मा के अनेकों रूप हैं। हमने तो उस परमात्मा की भक्ति करनी थी, उस एक की भक्ति करनी थी जो कभी मरता नहीं है, कोई पैदा नहीं होता है। हमने तो उसकी भक्ति करनी थी। हम किसी और की भक्ति करी जा रहे हैं, भटकी जा रहे हैं। हमारा शोषण लोग करी जा रहे हैं, आप लोग करवाई जा रहे हो। आप पढ़ लिख के भी अनपढ़ बने हुए हो। इतने बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर ली, फिर भी आपको धागे पे, तवीर पे विश्वास है, नीली पीली मुंदरियों पे विश्वास है। अपने भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। अपने भीतर कोई झगड़ा नहीं है, भीतर कोई लड़ाई नहीं है, भीतर प्रेमी प्रेम है, भीतर आनंद ही आनंद है। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। आपका प्रीतम, आपका भगवान, आपका परमात्मा, आपका गुरु आपके भीतर बैठा है। उसको भीतर तलाश करने की कोशिश करो। उस तक पहुंचने के लिए आपको रोज भजन सिमरन करना पड़ेगा, रोज सिमरन का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। अमृत वेले उठ के रोज सिमरन करो, संसार के काम भी करो। ठीक है, संसार के काम करने भी जरूरी हैं, पर उसके साथ साथ भक्ति करना भी जरूरी है, क्योंकि ये जन्म हमें भक्ति करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जन्म हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर हम इस जन्म में भक्ति नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, परमात्मा से मिलेंगे नहीं, उसको पाएंगे नहीं, तो हमारा जीवन ये व्यर्थ चला जाएगा। फिर हमें दोबारा फिर 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े गधे खोते बनना पड़ेगा। गुरु साहब ने कहा नहीं तो कहा था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया उन्होंने, ऐसे थोड़ी उन्होंने कह दिया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। पता नहीं किन्ने जन्मां तो असीं बिछड़े हुए उस परमात्मा तो, कि इस संसार ते असीं भटकी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, जमी जा रहे हैं। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇਗੀ?
परमात्मा की कोई जात नहीं, आत्मा की की जात होगी। पर असी फिर भी गुरुओं ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ नहीं पे, गुरुओं के बचन नहीं मानते पे। तुसीं इन्ने पढ़े लिखे हो, इन्ने समझदार हो, एड्डी वड्डी वड्डी डिग्रियां लै लियां, हर इंसान अपने बच्चे ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ पढ़ा रहा, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ डिग्रियां दवा रहा, पर फिर भी असीं अंधेरे ਵਿੱਚ घूमी जा रहे हैं। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, इसकी कदर करो, ये संभालो, इनू सिमरन करो, रोज़ भगती करो, रोज़ अमृत वेले उठा करो, अमृत वेले संभाल करो, सवेर का 2 ਤੋਂ 5 वजे तक का 6 वजे तक समा संभालो। रोज़ 2-2.5 घंटे तुहाडे प्रभु के चन्नां विच होने चाहिए, रोज़ सिमरन दे विच होने चाहिए। 24 घंटे रोज़ दे बनते, दिन रात तो मिला के 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे अगर 2 घंटे 2.5 घंटे परमात्मा नूं दे दोगे, है ना, तुहाडा की घट जाएगा, है ना। साढ़े 21-22 घंटे बहुत आ, संसार के कामां धंधा नहीं। जे तुसीं 21-22 घंटे च नहीं कुछ कर सके, जो 2-2.5 घंटे होर काम कर लोगे, तां भी तुहाडा कुछ बनने वाला नहीं है। कदे विचार करके बैठ के तो देखियो, असीं करी की जा रहे हैं, जो साडा है नहीं, असीं उहदे पिछे भज्जी जा रहे हैं। कदे विचार करियो बैठ के, कदे कल्ले बैठ के सोचियो, कदे किसी संसार करन की आ रहे हो, करी की जा रहे हैं, किहदे पिछे भज्जी जा रहे हैं। दास दी बेनती प्रवान करनी आ, मेरी आप दे चरनां 'च हत्थ जोड़ के बेनती आ कि अमृत वेले संभाल करया करो। सवेरे उठ के अपने गुरु महाराज चरनां 'च हाजिर लगाया करो। जिस भी तुसीं गुरु नूं मानदे हो, जिस भी फकीर नूं तुसीं मानदे हो, जो भी तुहानूं ने नाम शब्द दिता, उहदा शब्द का अभ्यास कराया करो। कोई छुट्टी नहीं करनी, कोई नागा नहीं करना। अपने संसार के काम धंधे भी करो, पर बंदगी करना ना छड्डो, भगती करना ना छड्डो, फिर तुहाडा संसार आया सफल हो जाना। जे तुसीं बंदगी नहीं करोगे, भगती नहीं करोगे, संसार के, है ना, कम्मां धंधे विच लगे रहोगे, तो तुहाडा जीवन ये व्यर्थ चला जाना। परमात्मा ने जो हिसाब मंगना ना कि तैनूं मनुखे जन्म बना, मनुखी चोला दिता सी, इहदा किता की है। तुसीं यही कहोगे कि मैं तो अपने बच्चों नूं पढ़ाया लिखाया, वधिया किता आ, हाँ, पैदा किता आ, उन्हें परवरिश वधिया की, यही कहोगे परमात्मा। पर परमात्मा ने कहना ये तो काम तो जानवर भी करी जा रहे हैं। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये तो काम पशुओं का भी हैगा। उही काम तुसीं करी जा रहे हैं, फिर तुहाडे उहनां 'च की फर्क रह गया। बंदगी है जिहड़ी भगती है, सिर्फ इंसान कर सकता है। इसलिए रोज़ सिमरन करया करो, रोज़ बंदगी करया करो। ये जीवन नूं व्यर्थ ना जाण दिओ। तुसीं अपने धर्मां दे ग्रंथ पढ़ के देख लो, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ग्रंथ पढ़ के देख लो, सब का इक्को निचोड़ आ कि सिमरन, बंदगी, भगती, कि भगती करके ही परमात्मा मिलना है, बंदगी करके ही परमात्मा मिलना, सिमरन करके ही परमात्मा मिलना। परमात्मा तुहाडे अंदर बैठा आ, उहदी अंदर तलाश करो, रोज़ अभ्यास करो, अपने आप नाल लड़ो, अपने मन नाल लड़ाई करो। तुहाडे तो अपने आप ते तुहाडा काबू नहीं हैगा, तुसीं दुनिया नूं काबू करन ते लगे हुए हैं। तुहानूं आप दी खबर नहीं हैगी, तुसीं दुनिया दी खबरां रखी जा रहे हो कि फलाने ने आ किता, गुआंढी ने आ किता, उहने आ करता, उहने आ करता, अपनी तुहानूं खबर नहीं हैगी। साडे रोज़ दे 24,000 सवास व्यर्थ जरी जा रहे, खराब जरी जा रहा। ये 24,000 जिहड़े रोज़ दे सवास मिलदे पे आ, ये पता किन्नी कीमत इहदी? तुसीं तां इहनूं एक रद्दी दे अखबार वांगू 24,000 सवासां नूं खराब करी जा रहे। सवेरे अखबार आंदा ना, वो शाम तक, है ना, 4 रुपए का अखबार आंदा, 5 रुपए का ना, वो शाम तक जाते रद्दी में चले जाता है। इसी तरह तुसीं अपना जीवन इदां खराब करके शाम नूं पूरा समा खराब कर देने, पूरा दिन, है ना, खराब कर देने, किते लेखे नहीं लगाते। इसलिए मेरी आप दे चरण बार बार बेनती है, मैं बार बार बेनती करदा, इस च तुहाडा ही फायदा आएगा। बंदगी तुसीं अपने वास्ते करनी, भगती तुसीं अपने वास्ते करनी, सिमरन तुसीं अपने वास्ते करना, ਇਹਦਾ फायदा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ही आ। पर फिर भी ਅਸੀਂ आपके चरणों 'ਚ ही हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि बंदगी करा करो, भगती करा करो, अमृत वेले संभाल करो,
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ 24 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ਼ ਫਕੀਰ ਦੀ।